फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। क्या आपको भी अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त बहुत ही गुस्सा आता है कि आप बिल्कुल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या आप उसको डांट देते हैं और डांटने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि बेचारा वो तो पढ़ ही रहा था, मैंने उसको क्यों डांटा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी बातें शेयर करूंगी जिसको अगर आपने अप्लाई कर लिया ना अपनी लाइफ में, तो आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना, आपको गुस्सा नहीं आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप जब भी अपने बच्चे को होमवर्क कराने बैठाए ना, तो उसकी सारी की सारी किताब कॉपी एक ही बार मत निकालिए। क्या होता है ना कि बच्चा जब इतनी सारी किताब कॉपी देखता है तो उसको खुद ही लगता है ओ माय गॉड, इतने सारे होमवर्क मुझे एक ही साथ करना है। तो क्या होता है ना, बच्चा खुद ही देख के उस चीज को बहुत ही डेमोलाइज हो जाता है। उसका सारा मोटिवेशन जो पढ़ने से पहले जो इतना होता है ना, वो जैसे आप सारी कॉपी किताब निकाल देते हो उसके होमवर्क वाली, तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कभी भी बच्चों के सारे कॉपी और किताब जिसमें उसको होमवर्क मिला है एक ही साथ ना निकालें। सबसे पहले उसकी डायरी निकालें और डायरी में चेक कर ले कि उसको होमवर्क किस किस सब्जेक्ट में मिला है। उसके अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले खुद चेक करें कि बच्चे का होमवर्क जो है क्या क्या सब्जेक्ट बाहर निकालना है। उसको बिल्कुल आप साइड में रख दीजिए या बैग के एक चैम्बर को खाली कर दीजिए, उसमें रख दीजिए, और एक एक करके जैसे बच्चे को पहले एक सब्जेक्ट का होमवर्क कराया, उसके बाद उस कॉपी किताब को अंदर रख दीजिए। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का आपने होमवर्क कराया, फिर आप उस नोटबुक और जो उसकी बुक है उसको अंदर रख दीजिए। ऐसे करके ना आप बच्चे का जो मोटिवेशन है ना, उस चीज को मेंटेन रख सकते हैं। जब वो पढ़ने बैठता है तो वो एक ही मूड से पढ़ेगा, उसको कहीं भी डिमोटिवेट या उसको कहीं भी बर्डन नहीं लगेगा कि मुझे इतना सारा होमवर्क करना है। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपके लिए है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम प्रिपेयर करते हैं, या हम पहले कोई खाना बनाते हैं तो उससे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। तो जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठे ना, उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले करना होगा। 10 मिनट पहले आप बच्चे का जितने भी उसको होमवर्क जो मिला है उसकी डायरी में आप चेक कर लीजिए। उसके जितने भी नोटबुक हैं और जितने भी उसकी बुक्स है जिसमें उसको होमवर्क मिला है, आप पर्सनली उसको चेक कीजिए किस में उसको अधिक होमवर्क मिला है, किस में उसको कम मिला है। क्या है ना, सीढ़ी भी हम चढ़ते हैं तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप ऐसे चढ़ते हैं। तो बच्चे को भी ना जिस सब्जेक्ट में सबसे कम होमवर्क मिला है वो पहले करवाइए, जिसमें अधिक मिला है उसके बाद जिसमें अधिक मिला है उसको नेक्स्ट करवाइए, फिर और अधिक जिसमें मिला है उसको आप 3rd नंबर पे कराइए। ऐसे क्या होता है ना, बच्चे को मजा भी आता है। उसको यूं लगता है एक सब्जेक्ट तो हो गया, 2 सब्जेक्ट तो हो गया, तीसरा सब्जेक्ट अब मुझे करना है। तो बच्चे का ना मोटिवेशन लेवल अगेन मेंटेन रहता है। अगर आप इजी से अगर हार्ड पे जाए बच्चे को होमवर्क कराते हो, अगर आप सोचते हो इसमें तो पूरा 1 पेज का राइटिंग इसको करना है, 2 पेज लिखना है, आपने सबसे पहले वही सब्जेक्ट निकाल के रख दिया। अब बच्चा लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं बोरियत हो जाएगी। एक ही सब्जेक्ट को पिछले आधे घंटे से कर रहा है, पिछले 15 मिनट से कर रहा है, उसको बोरियत हो जाएगी। इसीलिए बच्चे को हमेशा जिस सब्जेक्ट में कम होमवर्क मिला है वो सब्जेक्ट पहले कराइए। जिस सब्जेक्ट में सबसे अधिक होमवर्क मिला है उस सब्जेक्ट को बाद में कराइए। पॉइंट नंबर 3, बच्चे को पढ़ाते वक्त कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि मेरे बच्चे को इसमें फर्स्ट ही आना है, मेरे बच्चे को सारा लर्न हो जाना चाहिए, मेरा बच्चा कैसे पीछे रह गया, उसने इतने नंबर लाए, आपको भी इतना नंबर लाना है। नहीं, आप अपने बच्चे को पहचानिए, आप अपने बच्चे को परखिए। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। सब बच्चों का अपना अपना एक स्किल होता है जिसमें वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई के अनुसार ही पढ़ाई करवाइए, कंपटीशन के अनुसार पढ़ाई मत करवाइए। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि कंपटीशन में बच्चा लगा हुआ है, उसने इतने नंबर लाए, तुम्हें भी इतना नंबर लाना है। हम क्लास 1 से ही, नर्सरी से, केजी से ही बच्चे में कंपटीशन का वो भर देते हैं कि तुम्हें इतना नंबर लाना है, तुम्हें फर्स्ट होना है, तुम्हें सेकंड होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे के नॉलेज डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए, ना कि नंबर लाने पे। इसीलिए आप जब भी बच्चे को पढ़ाइए अपनी एक्सपेक्टेशंस हमेशा लो रखिए। अगर बच्चा खराब भी करता है तो आप उस चीज को खुद समझिए कि बच्चे ने गलती कहाँ करी, बच्चे का इतना पुअर परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। फिर आप उस चीज को जब समझ जाएंगे ना, तो आप अपने बच्चे को इस चीज को समझाने में बहुत ही ईजी महसूस करेंगे और उसको बहुत ही तरीके से आप अपने बच्चे को ये समझा सकते हैं। इससे बच्चा जो है आपसे कनेक्टेड भी रहेगा, डिमोटिवेट भी फील नहीं होगा, और उसको पढ़ाई भी बहुत ही इंजॉयफुल लगेगी।
पॉइंट नंबर 4, सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चे के सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा ही ध्यान दीजिए। जब आप उसकी किताब कॉपी पे पैसे खर्च कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च कर रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो आप घर में एक स्टडी टेबल भी रखिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे का जो पोस्चर होता है, जिस पोस्चर में वो स्कूल में बैठते हैं, वो ऐसे बैठते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बेंच पे रख के वो लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो घर में भी अगर आप एक स्टडी टेबल रखेंगे ना, तो बच्चे का पोस्चर मेंटेन रहेगा और उसको एक फीलिंग आएगी पढ़ाई वाली। अगर आप फर्श पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, बच्चे को भी बैठा दिया और बेड पे ही आप कॉपी या जो उसकी नोटबुक रख के आप कह रहे बच्चे को लिखो, बच्चा बेंड होके लिख रहा है, बच्चों के पीठ पे जोर पड़ता है, बच्चों का बैक पेन होने लगता है। हम बड़ों का भी बैक पेन होता है जैसे, वैसे बच्चों का भी बैक पेन होता है। तो क्या होता है ना, बच्चे को दर्द होने लगता है, फिर वो ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेगा, वो बहाने करेगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं थोड़ा टहल कर आ रहा हूँ। तो बच्चे का ना एक पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। आप कोई सा भी स्टडी टेबल आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, या तो आप फर्श पे स्टडी टेबल को रखिए और बच्चे को बैठाइए फर्श पे, या तो आप बेड पे वो स्टडी टेबल रखिए, बच्चे को बेड पे बैठाइए। स्टडी टेबल का मैं एक इमेज यहाँ पे दे दूंगी, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस टाइप का स्टडी टेबल खरीदना है। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, नॉर्मल आपका 700-800 में आ जाएगा। इससे आप यकीन मानिए 50% जो बहाने हैं ना बच्चों के, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा जो है लिखने की जो राइटिंग जो है उस चीज़ को एंजॉय करेगा, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी और उसका पोस्चर भी मेंटेन रहेगा। आने वाले टाइम में आपके बच्चे के साथ किसी भी तरह का हेल्थ इशू ना हो, इस चीज़ को आप यहीं पर प्रिवेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 5, पढ़ते वक्त ना बच्चे बहाने बहुत बनाते हैं। आपको जब आप पढ़ाने बैठाते हो ना बच्चे को, तो आप नोटिस कीजिए कि वो किस किस टाइप के बहाने करता है। कभी वो बोलेंगे पानी पीना है, कभी वो कहेगा भूख लग रही है, कभी वो लग रहा है मुझे टॉयलेट जाना है। तो जब भी आप पढ़ाने बैठाए ना बच्चे को, आधे घंटे पहले ही बोल दीजिए कि आपका 6 या 6:30 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है। आपको बच्चे, आपको वॉशरूम जाना है, आप वॉशरूम चले जाओ, कुछ खाना है कुछ खा लो, पानी पीना है या आपको कुछ भी काम करना है, आप फटाफट अब उस चीज़ को कंप्लीट करो और आप 6:30 आप पढ़ने बैठोगे या 6 o'clock आप पढ़ने बैठोगे। उसके बाद मैं बिल्कुल भी बहाने नहीं सुनूंगी, आपको पढ़ाई करना है। तो ऐसे क्या होगा ना, बच्चा अपना सारा काम जो है ना पढ़ाई करने से पहले कंप्लीट कर लेगा और वो जब आप पढ़ने बैठाओगे तो वो बहाने भी नहीं करेगा। साथ ही आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब स्कूल में पढ़ाई होती है ना, तो जब एक मैम जाती है और दूसरी मैम आती है, उस दौरान बच्चे को कहीं ना कहीं 1-2 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो जब भी आप बच्चे को होमवर्क कराएं, अगर इजी होमवर्क है किसी सब्जेक्ट में, अगर बच्चे को हल्का थोड़ा सा काम मिला है, अगर आपको लगता है कि बच्चा 1-2 सब्जेक्ट लगातार कर सकता है, तो उतना करवाकर बच्चे को 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर दें और उसके बाद ही उसका जो हार्डेस्ट होमवर्क है उस चीज़ को करवाएं। इससे क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा ब्रेक में रिलैक्स कर लेता है और फिर होमवर्क को करता है और वो उस चीज़ से बोर भी नहीं होता और किसी भी तरह का बहाना नहीं करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम मम्मीज़ के लिए। जब हम छोटे थे ना, हमें जब पढ़ाने के लिए बैठाते थे ना हमारे पेरेंट्स, तो हमें ना कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी। लेकिन वही जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमारे भाई बहन उस चीज़ को पढ़ने लगे छोटी क्लासों में, तो हम कहते थे अरे ये तो बहुत आसान है, तुम तो आसानी से कर लोगे, अरे ये तो बड़ा इजी, ये तो मैं कर लूँगा। उसी तरह जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपने जो बचपन में पढ़ाई करी वो आपके लिए ईजी हो जाता है। आज की डेट में आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बेशक आपके लिए ईजी है, पर आपके बच्चे के लिए वो ईजी नहीं है। इसीलिए आप बच्चों को समझने में टाइम दीजिए, आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझाइए, उसके जो नॉलेज है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, उस चीज़ को बहुत ही क्लियर कीजिए। आपके लिए जो चीज़ें ईजी है ना, आपके बच्चे के लिए वो चीज़ें ईजी नहीं है। जैसे कि सपोज डैट कि अभी जो बच्चा प्री नर्सरी में जा रहा है या नर्सरी में जा रहा है, उसके लिए ABCD बहुत ही टफ है, लेकिन आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। तो जब आप बच्चे को ABCD सिखाएंगे ना, वो बार बार भूलेगा कि सीक्वेंस क्या है, A के बाद B आता है कि C आता है, A फॉर एप्पल होता है या फिर साइकिल होता है। तो क्या होता है ना कि बच्चा बहुत ही ईजिली भूलने लगता है, क्योंकि उसके लिए नई है चीज़ें पर आपके लिए पुरानी है। तो इस चीज़ को समझिए और बच्चे के साथ बहुत ही पेशेंसली जो है आप बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे के साथ कोऑपरेट कीजिए और बच्चे को होमवर्क कराइए। अगर आपको ये चीज़ समझना है ना कि बच्चे के लिए कितना टफ पड़ता है कोई न्यू कॉन्सेप्ट,
तो आप भी कोई नए टॉपिक, कोई न्यू लैंग्वेज, कोई न्यू आर्ट, कोई नया स्किल, कुछ भी आप ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर दीजिए। और तब देखिए जिस तरीके से आपके लिए आपके लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टफ पड़ रहे हैं, उसी तरीके से आपके छोटे बच्चे के लिए भी उनके बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टफ पड़ते हैं। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे ना, तो बच्चे के साथ आप बहुत ही पेशेंसली और कामफुली आप होमवर्क कराएंगे और आपको 1% भी गुस्सा नहीं आएगा। तो ये थे मेरे 6 टिप्स, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने बैठाएंगे ना, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो 1% भी यूज़फुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।